मैम साहब, मिसेस गर्ग आई है आपसे मिलने। उन्हें बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। जी मैम साहब। हेलो मिसेस गर्ग, अभी कुछ देर पहले मैं और ऋतु आप ही के बारे में बात कर रहे थे। कैसे? चलिए बैठ जाइए, सोफे बैठ जाइए। बाप रे, बहुत जोर चोट लग गई। बैठिए बैठिए। हटिए। चप्पल उतारिए। पैर दवाई दे दो। मम्मी जी मैं दवाई लगा देती हूँ। रुको, कोई जरूरत नहीं है। लगवा लीजिए ना। मैं तो कहूँगी आप बहुत किस्मत वाली हैं जो आपको इतनी अच्छी बहू मिली है, वरना आजकल के ज़माने में तो बहुएं खुद ही धक्का दे देती हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, किसी ने ठीक ही कहा है। ऊपर वाले की लाठी दिखती नहीं है पर लगती जरूर जोर से है। जो किसी और के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरकर मरता है। यही उसका सच्चा न्याय है। मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर क्या गई, मेरे पीछे इतना सब कुछ हो गया। लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल नहीं ठीक लग रही है कि परी को 40 दिनों वाली बात पता चल गई। अरे जिस भी इंसान को ये पता चल जाए कि 40 दिनों के बाद वो मरने वाला है, तो क्या वो चुपचाप बैठा रहेगा? हाँ? पर परी ने अभी तक किसी को कुछ भी नहीं बताया। इसको उसका बड़प्पन मत समझो, उसकी चालाकी समझो। मुझे तो लगता है कि वो सारे सबूत इकट्ठे कर रही होगी और अचानक एक दिन शोर मचा देगी। नहीं, मुझे तो लगता है कि उसके संस्कारों ने ही उसे चुप रहने की शक्ति दी। आप तो हमेशा उसके संस्कारों की गुण गाते रहते हैं। मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो अंदर ही अंदर पुलिस की मदद लेने की तैयारी तो नहीं कर रही है, या वकीलों से मिल रही होगी और फिर मौका मिलते ही हम सबको पकड़वा देगी। वो ऐसे कभी नहीं कर सकती। परी ऐसी लड़की नहीं है। तुम इतने कॉन्फिडेंस से परी के बारे में कैसे बात कर सकते हो सौम्या? क्या तुम उसे बहुत अच्छी तरह जानते हो? नहीं संजना, मेरे कहने का मतलब। तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है सौम्या, बताओ। चुप क्यों हो सौम्या? संजना बेटा शांत हो जाओ। तुम वही कर रही हो जो वो चाहती है। वो यही चाहती है कि वो खुश शांत रहेगी और तुम दोनों में झगड़ा करवाएगी। मैं तो कहती हूँ उसकी हर हरकत पे नजर रखो, उसे भोली मत समझो। अरे इंसान को तो अगर 50 साल के बाद भी मौत आने वाली होती है तो उसके बारे में सोच के घबरा जाता है। और इसके पास तो सिर्फ 40 दिन है, फिर भी इस पे कोई असर नहीं हो रहा है। ये लड़की तो बिल्कुल मेरे समझ के बाहर है। हाँ, और 2 किलो शक्कर और 10 किलो गेहूं भेज देना। अरे आप? नमस्ते। नमस्ते। बैठिए जी। खुशी? हाँ, बुलाती हूँ अभी। खुशी, बेटा देखो तो कौन आया है। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए ठंडा लेकर आती हूँ। मॉम, खुशी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसी है बेटा? ठीक हूँ। और आइए ना मेरे रूम में, वहाँ चलकर बात करते हैं। अच्छा चलो। आइए मॉम, ये रहा मेरा कमरा। आइए बैठिए। अब 1 मिनट, दरवाजा तो बंद कर लो वरना मम्मी जी
चाय और ठंडे के बहाने यहीं आकर बैठ जाएंगी। खुशी, बेटा बैठो मेरे पास 1 मिनट, बैठो। खुशी, जो कुछ भी हुआ है उसकी खबर मेरे कानों तक पहुंच गई है बेटा। यानी कि मामा आदि भैया ने? हाँ, आदित्य भैया अपनी दानी माँ को तुम्हारे तारीफों के पुल बांधने में पूरी तरह से बिजी है। और तुम्हें तो पता ही है कि दानी माँ को तुम्हारी बुराइयां कितनी पसंद है। हर बात को मिर्च मसाला लगा करके सुनाने में लगी हुई है। बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं समझती हूँ तुम्हें। जो कुछ भी हुआ है इट्स जस्ट नॉट योर फॉल्ट। तुम्हारी गलती नहीं है बेटा। और बेचारे आदित्य का भी क्या कसूर? हाँ, उसको क्या पता हाई सोसाइटी लिविंग के बारे में, उसे क्या नॉलेज है? वो तो अपनी जिंदगी के इतने साल, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ उस लोअर मिडिल क्लास में पला बड़ा है। मम्मी, इस मिडिल क्लास मेंटालिटी से मैं तंग आ चुकी हूँ। खुशी बेटा, मैं समझती हूँ तुम्हारे परेशानी को, मैं समझती हूँ बेटा। इनफैक्ट तुम्हारी शादी होने से पहले मुझे सब कुछ दिख रहा था। और जहां तक मिडिल क्लास मेंटालिटी का सवाल है बेटा, वो तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं, इन लोगों का है। और जहां तुम्हें पैसे खर्चने की बात है, तुम्हारा मन बेटा, इट्स योर मनी। तुम जहां चाहे खर्चे, तुम किसी से उधार लेके तो नहीं खर्च रही हो ना। हमने तुम्हारे लिए सेव किया बेटा। वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारी जिंदगी को सुधारने के लिए तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए एक और काम किया। अपनी बेटी के लिए एक सी फेसिंग टेरेस फ्लैट बुक किया है। और जैसे ही वो पूरा का पूरा फ्लैट बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, तुम और रोहित वहां पर शिफ्ट हो जाना। अपने फ्लैट में अपने तरीके से रहने का जो मजा होता है, जिंदगी एंजॉय करने का जो मजा होता है, वो कुछ अलग ही होता है बेटा। नहीं मामा, रोहित इस बात के लिए कभी नहीं मानेगा, कभी नहीं। जरूर मानेगा बेटा, बस तुम्हें उसे मनाना आना चाहिए। एक पत्नी को अपने पति को मनाना, उसे अपने बस में रखना, ये कला होती है, इट्स एन आर्ट। और जहां तक मैं अपनी खुशी को जानती हूँ, अगर वो कोई बात ठान ले, इसे तो करके रहती है वो। बेटा एक बार रोहित हाँ तो कर दे, फिर देखना तुम्हें इस मिडिल क्लास से कैसे आजादी मिलती है। और क्या कहते हैं ना कि they lived happily ever after. Be happy always. Yeah, thank you. आप अपने क्लाइंट से बिजनेस डील ही करते हैं या फिर लंच टाइम में उन्हें खाना वाना भी ऑफर करते हैं? I'm so sorry. I'm so sorry. एक सेकंड। या जरा प्यून के अंदर भेजना। या। यस सर। खाना निकालना। सर वो क्या हुआ? सर घर से खाना आया नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? ये लीजिए, ये गरम गरम टेबल पे लगवा दीजिए। कहते हैं कभी कभी सरप्राइज देना भी अच्छा होता है, खाने का स्वाद और जायकेदार हो जाता है। I'm really impressed. What a caring wife. Hi भाभी, I'm Gaurav Kapoor. परी सौम्य पराशर। I must say lucky chap. ऐसा सरप्राइज तो हमें अपनी वाइफ ने भी कभी नहीं दिया। Excuse me sir, please. Yeah, sure. ये सब क्या हो रहा है? इससे आप मेरा प्यार भी कह सकते हैं। देखो परी, आप ये सब नाटक करके भी संजना की जगह कभी नहीं ले सकती। लेना भी नहीं चाहूंगी। एक पत्नी होकर भला किसी पराई औरत की जगह मैं क्यों लेना चाहूंगी? आप हाथ धो लीजिए, मैंने खाना लगवा दिया है।
हेलो। सौम्य कहाँ है? जी वो हाथ धोने गए हैं, उसके बाद खाना खाएंगे, उसके बाद मैं आपसे बात करवा दूंगी। कोई मैसेज? और आप? मैं उनकी बीवी बोल रही हूँ, परी पराशर। भाई साहब शुरू कीजिए ना। हाँ जी, थैंक यू। आप दोनों को मुझे अपने घर इनवाइट करना ही पड़ेगा। हो सकता है मेरी वाइफ भी आप दोनों का प्यार, अपनापन देख के थोड़ा बहुत इंस्पायर हो जाए। और वैसे भी आप दोनों मैरिड कपल के लिए रोल मॉडल हैं। हेलो सर, आपसे कोई मिस दिया नाम की लड़की मिलने आई है। मिस दिया? भेज दो अंदर। ओके मैम, दिस वे। मैं कम इन? कम इन। हाय मिस्टर रोहित मेहरा, आई एम दिया। मैं आपकी जिंदगी को खुशियों से रोशन करने आई हूँ। सरप्राइज! तो आप हैं मिस दिया? यस माय डियर। खुशी ऑफिस है, कोई देख लेगा। सो व्हाट? देखते हैं तो देखने दो। या तो फिर दो प्यार करने वालों को देखकर खुश होंगे और या तो फिर जेलस फील करेंगे। सो व्हाट? लगता है अपनी कल की गलती के लिए मुझे मनाने आई है। क्या सोच रहे हो रोहित? कुछ नहीं। आई लव यू। तुम भी कहो ना। क्या? लव यू। और क्या? खुशी। लव यू। ओके, आई लव यू। रोहित, तुम्हें पता है आज मॉम घर आई एंड यू नो व्हाट, उन्होंने मेरे नाम से एक सी फेसिंग फ्लैट बुक किया है। बस जैसे ही वो फ्लैट तैयार हो जाएगा हम दोनों वहां शिफ्ट हो जाएंगे। Isn't that amazing? रोहित, सिर्फ तुम और मैं अकेले उस फ्लैट में, और हमारे फ्लैट की बालकनी से पूरा समुद्र दिखेगा और उसके बाहर मैं लिखूंगी खुशी और रोहित का घर। Isn't that amazing? क्या सोच रहे हो? तुम मॉम डैड और रिया के बारे में सोच रहे हो? रोहित, मैं जानती हूँ कि तुम अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हो, उनकी बहुत चिंता है तुम्हें। तो क्या हुआ रोहित, हम हर संडे उनसे मिलने जाया करेंगे और वो भी तो कभी कभी आ सकते हैं। रोहित, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, अपने तरीके से, लैविशली, स्टाइल में। रोहित, हम अपना पूरा घर किसी टॉप मोस्ट इंटीरियर डिजाइनर से रोहित, मैंने तुम्हें ये सारी बातें क्यों अचानक बता दी? तुम्हें सोचने का मौका ही नहीं दिया। सोचो रोहित, हमारी शादीशुदा जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। वैसे मैं तुम्हें आज रात तक का मौका देती हूँ सोचने का। तुम्हारी खुशी को तुम्हारे मुंह से हाँ सुनने का इंतजार रहेगा। लव यू रोहित, बाय। संजना,
तुम्हें देखकर किसी के कदम रुक से गए हैं, है ना? लेकिन तुम किसी की परवाह मत करना संजना, क्योंकि इस घर की असली बहू सिर्फ तुम हो। और एक ना एक दिन तो तुम्हें इस घर में आना ही है। वैसे मैं सोच रही थी कि वो शुभ दिन आज ही का क्यों ना हो। लोग कहते हैं ना कि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। तो संजना तुम आज से इसी घर में रहोगी और मैं बहू होने के सारे हक तुम्हें देती हूँ। जैसी आपकी आज्ञा सासू। मेरी प्यारी बहू का मेरे इस घर में स्वागत है। थैंक यू मम्मा। ये लीजिए मैडम जी, हम आपके लिए शरबत लाए, एकदम ठंडा है। थैंक यू। क्या सिर पर आसमान गिर गया या पैरों तले जमीन खिसक गई? बहू का फर्ज, बहू का धर्म, पक गई थी मैं तुम्हारे ज्ञान सुनते सुनते। अब जब इस घर की असली बहू तुम्हारी आंखों के सामने रहेगी ना, तो ये बात याद रखना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि तुम इस घर में सिर्फ 40 दिनों के लिए हो। मेरे बेटे का असली प्यार संजना है। तुम तो बस। मम्मी जी, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। संजना ही आपकी असली बहू है। लेकिन 40 दिन के बाद, 40 दिन तक तो मैं ही आपकी बहू हूं ना मम्मी जी। और एक अच्छी बहू होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि हमारे घर में कोई भी मेहमान आए उसकी खातिरदारी करूं। इसलिए मैं संजना के लिए गेस्ट रूम तैयार करवा देती हूँ। और मम्मी जी, आप किसी बात की चिंता मत करना। मैं संजना को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगी। आखिर ये हमारी मेहमान जो है। आप किसी बात की चिंता मत करना। मैं संजना को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगी। आखिर ये हमारी मेहमान जो है। हाय मेरे भगवान, सेठानी जी, देखा आपने कैसे आपकी जयराम जी की करके चली गई? इसकी जबान कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। कमाल की बात है, इसका साथ कोई भी नहीं दे रहा। पूरे घर में अकेली है, फिर भी डटी हुई है मोर्चे पर। नो इफ नो बट। देखा कैसे अपनी बातों गोलियां दाग के चली गई, बिल्कुल दन 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 दन। हाँ, अब मैं आ गई हूँ ना उसकी गोलियों का जवाब देने। कुछ ही देर में उसे उसकी जगह ना दिखा दी तो कहना। अब आप सब संजना का कमाल देखना। वेरी गुड है। अरे रघु काका, आप यहाँ
खड़े होके हम औरतों की बातें काहे सुन रहे हैं? ये देखिए, ये हमारी नई मैडम जी हैं, इनसे नमस्ते तो कर लीजिए। सामान ले जाकर अंदर रखिए। संजना अब यहीं रहेगी। इस घर की बहू बनने की तुम्हारी हर कोशिश मैं नाकामयाब कर दूंगी परी।